यस, क्लेanलीनेस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द बेटर टुमारो। और इसी विषय पे आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शेखर मेहता जी, हु इज फॉर्मर प्रेसिडेंट रोटरी इंटरनेशनल। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, हम स्वच्छ भारत मिशन से सब जानते हैं इसके बारे में, और आपने भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स करे हैं टुवर्ड्स अ बेटर टुमारो व्हेन वी टॉक अबाउट क्लेanलीनेस। तो सर, शुरुआत करते हैं हम बेसिक चीज़ों से, बेसिक हाइजीन, टॉयलेट्स से, शौचालय से। सर, उसके बारे में हमें बताइए, आपने किस तरह के कार्य किए हैं। कई सालों से मैं रोटरी से जुड़ा हुआ हूँ और रोटरी अराउंड इंडिया में ही करीब 2 लाख मेंबर हैं। तो ये नेटवर्क इतना बड़ा है कि काम बड़े रूप से किया जा सकता है। तो जब स्वच्छता का कार्यक्रम स्टार्ट किया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट कुड हैव बीन डन। ओपन में शौच करना ह्यूमन डिग्निटी की बात थी। और मैं कई बार अपनी स्पीचेस में कहता हूँ कि जो महिलाएं बैठी हैं वो एक बार सोच के देखें, शहर में बैठी हैं, अगर उनको नेक्स्ट 6 महीने तक घर में टॉयलेट नहीं है, फिर उनका अगर आप सोचें कि घर में टॉयलेट नहीं है तो क्या हाल हो। तो घर घर में एक शौचालय पहुँचा देना, आई थिंक इट वॉज एन एक्सेलेंट आइडिया एंड ट्रिमेंडस सक्सेसफुल। वर्ल्ड वाइड इसको सराहा गया है इस कार्यक्रम को। तो रोटरी ने भी अपना योगदान दिया। हज़ारों आई मीन लाखों टॉयलेट्स रूरल एरियाज़ के अंदर में रोटरी ने बनाए हैं। पूरे विश्व में 35,000 रोटरी क्लब हैं। मेरे एक क्लब ने 7,000 रूरल टॉयलेट्स बनाए हैं। तो उसी से समझ आता है कि कितना बृहद काम हुआ होगा। तो ये तो हुआ इंडिविजुअल टॉयलेट्स। और ये टॉयलेट्स सिर्फ बनाते नहीं है, वहाँ लोगों को ये समझाते हैं कि उसे यूज़ करने की ज़रूरत है। नहीं तो कई बार होता है कि टॉयलेट तो बन जाता है, वो स्टोर के लिए यूज़ हो जाता है। कई लोग चाहते हैं कि भाई टॉयलेट तो बाहर ही ठीक है, घर के पास में टॉयलेट नहीं होना चाहिए। तो उनको उसे साफ़ रखने की समझाया जाता है कि साफ़ रखना है, क्यों उसे यूज़ करना है। और लोग समझते हैं इस बात को। हमने जहाँ भी टॉयलेट बनाया, अगर 5 साल पहले भी बनाया और कभी वहाँ जाके देखते हैं तो लोग उसे यूज़ कर रहे हैं और साफ़ रख रहे हैं। जब खुद की चीज़ हो जाती है तो आदमी ध्यान रखता है, उसका ज़्यादा ध्यान रखता है, और ये बात उनको समझाई भी जाती है। सो एक बिहेवियरल चेंज बहुत ज़रूरी है। ये सोच को बदलना आई थिंक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ये सोच अगर बचपन से ही बदल जाए, आई थिंक उसका बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट होने लग जाएगा। तो ये टॉयलेट्स बनाए स्कूलों के अंदर में, हज़ारों स्कूल के अंदर में, मेरी समझ में करीब 35 से 40 हज़ार स्कूलों के अंदर में टॉयलेट्स को बनाया गया है। या जहाँ पर जेंडर सेग्रीगेटेड टॉयलेट्स नहीं थे तो वहाँ जेंडर सेग्रीगेटेड टॉयलेट्स बनाए। इनफ नहीं थे, मान लीजिए 500 बच्चे हैं लेकिन टॉयलेट्स कम है, तो वहाँ पे टॉयलेट्स बना दिए गए थे। और एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम था जिसके अंदर में हैंड वॉश की, उसकी बड़ी ट्रेनिंग ज़रूरी है कि हम शौच के बाद हाथ धोएं, खाने के पहले हाथ धोएं। हाथ धोने की एक शैली मैंने खुद ने भी तभी सीखी कि हम तो बस गए 1 सेकंड में हाथ धो लें। वो कहते हैं कि 20 सेकंड तक, अगर आप कोविड के टाइम वन ऑफ द थिंग्स वी लर्नड वाज कि हैंड वॉश कितना इम्पॉर्टेंट है। तो हैंड वॉशिंग स्टेशंस लगाए होंगे हमने, कम से कम 50,000 हैंड वॉशिंग स्टेशंस स्कूलों में लगाए। पीने का पानी स्वच्छ हो जिससे कि बीमारियां ना हो। बच्चों की सबसे ज़्यादा बीमारियां ही पानी के कारण हो जाती हैं, तो उसको ध्यान रखते हुए तो पानी उनके लिए स्कूलों में टॉयलेट्स और हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज़, तो सैनिटेशन का पूरा ही ख्याल रखा है। एंड प्लस उनको ये समझाया गया कि वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करने की ज़रूरत है। वो और एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो वाइल टॉयलेट्स के ऊपर में काम हुआ, वेस्ट मैनेजमेंट इज़ अनदर थिंग जिसमें काफ़ी काम हुआ है। स्वच्छता सभी की साझी जिम्मेदारी है, सब मिलजुल के इसको करते हैं तभी सक्षम हो पाती है। जैसे आपने वेस्ट सेग्रीगेशन की भी बात करी, दैट आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो उस पर भी किस तरह से कार्य हो रहा है, गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा? तो ये बहुत ज़रूरी है। ये तो सबसे पहले तो इसको समझने की ज़रूरत है लोगों को। यही नहीं पता है, हम तो कूड़ा को कूड़ा समझते हैं और डाल देते हैं। लेकिन प्रॉब्ली आधी समस्या वहीं सॉल्व हो जाए अगर हम कूड़े को सेग्रीगेट कर दें। और अब समझने लगे हैं, बच्चे समझने लगे हैं। बच्चे जब समझ जाते हैं तो अपने घर में भी लोगों को समझाने लग जाते हैं। द म्यूनिसिपैलिटीज़ जो हैं इंडिया भर के अंदर, वो भी इस बात को समझ रही हैं कि इट इज़ मच बेटर टू डू दैट। वेस्ट कलेक्शन का सिस्टम चेंज हो रहा है धीरे धीरे, एंड थोड़ा समय लगेगा, बट आई एम श्योर हर किसी को गांधी जी की वो बात समझ आ जाएगी कि क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट ओनली टू गॉडलीनेस। सो इट वाज सच अ नाइस थिंग कि 2 अक्टूबर को ही इसे लॉन्च किया था
प्राइम मिनिस्टर ने उस समय, एंड वापस से 2 अक्टूबर आ रहे हैं, एंड इस पखवाड़े में आई एम श्योर हम सब फिर एक बार ध्यान देंगे, और सिर्फ ध्यान ही नहीं देंगे, इस बात पे ज़रूर नज़र देंगे कि हम लोगों को इस बात को स्प्रेड करें जी। अगर कोई नहीं कर रहा है तो उसे ध्यान दिला दें। कभी बातचीत में भी हम इसका डिस्कशन करें तो लोगों को समझ आता है, 10 जन बैठे हैं, कभी इसी के बारे में बात हो जाए, जी तो बिल्कुल। आई थिंक पीपल विल कम टू अंडरस्टैंड तो बेनिफिट इज रिसाइकलिंग एंड वेस्ट जो मैनेजमेंट है, डिस्पोजल है। क्या रोटरी इंटरनेशनल के बारे में हमें कुछ बताइए। हाउ इज इट दैट दिस ऑर्गेनाइजेशन इज सो मोटिवेटेड विद सोशल कॉजेज एंड दे हैव पीपल लाइक यू? So Rotary was started in 1905 in Chicago. 118 साल हो गए हैं, 200 देशों में है। इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस। हमारा मोटो ही है सर्विस अबव सेल्फ। तो सेवा भाव ट्रमेंडस रहती है रोटेरियंस के अंदर में। हम सब अपने बिजनेस में, अपने कार्य में, अपने प्रोफेशन में लगे हैं, लेकिन अपना एक्सपर्टीज़, अपना नेटवर्किंग एबिलिटी को यूज़ करते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। अब हम मिशनरीज ऑफ चैरिटी, मदर टेरेसा के ऑर्गेनाइजेशन जैसे नहीं कि फुल टाइम हम सेवा वाले काम में ही लगे हैं। एट द सेम टाइम इट्स नॉट अ क्लब जो कि एक सोशल क्लब है जहाँ पे सिर्फ हम एंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हैं। पीपल हियर गेट टुगेदर, एंड दैट गेट टुगेदर जो है दैट ब्रिंग्स ट्रमेंडस पावर। तो कभी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक इंजीनियर है, एक टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट है, ये सब इकट्ठे होते हैं तो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती जो कि नहीं सॉल्व कर पाते हैं। हमारा बिगेस्ट कॉरपोरेट प्रोग्राम ओवर द ईयर्स रहा है पोलियो इरेडिकेशन। करीब 38 साल लग गए हैं उस प्रोग्राम के अंदर में लगे हुए, लेकिन उस गोल से हटे नहीं कि हम दुनिया से पोलियो हटा के रहेंगे। आज तक वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज सिर्फ स्मॉल पॉक्स हटी है दुनिया से। मीन मैनकाइंड की हिस्ट्री में एक डिजीज हटी विच इज स्मॉल पॉक्स, दूसरी 99.99% चली गई है। एंड ये मैं कह सकता हूँ कि इसमें रोटरी ने वर्ल्ड वाइड लीडरशिप ली विद अलॉन्ग विद आवर पार्टनर्स बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, यूनिसेफ, CDC एट्सेट्रा, गैवी एंड ऑल। तो हम सब ने मिलके जब हमने प्रोग्राम शुरू किया तो दिन में हर दिन 1000 बच्चों को पोलियो होता था। आप सोचिए 1000 बच्चे अपाहिज हो जाएं, उन पैरालिटिक हो जाएं। आई मीन व्हाट वर्स कैन हैपन टू चिल्ड्रन। 3.5 लाख बच्चों को होता था, इस साल 5 बच्चों को भी नहीं है। सो दैट इज वेयर वी हैव कम। 125 देशों में था, अब 2 देशों में रह गया है, सिर्फ अफगानिस्तान और पाकिस्तान में। तो आई एम श्योर वहाँ से भी चला जाएगा। सो दिस हैज़ बीन अ बिग प्रोग्राम। इसी तरह से सेवा के दूसरे कार्य लेते हैं। हमारे 7 एरियाज ऑफ फोकस हैं, तो उसमें हेल्थ है, मदर एंड चाइल्ड केयर है, लिटरेसी है, वॉश है, वाटर सैनिटेशन हाइजीन है, उसके अंदर में पीस है। सर क्लीनलीनेस की अगर हम वापस से बात करें, एज अ सिटीजन हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए आसपास के एरियाज को साफ सुथरा रखने के प्रति? सबसे पहले तो खुद के एरिया को साफ रखें। हम सब, हमारे ही देश के अंदर में 140 करोड़ लोग अगर इस बात का ध्यान रख लेंगे मुझे अपने एरिया को साफ रखना है, तो साफ होने लग जाएगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग इस बात को समझें। और एक बात मैं कई बार बच्चों को जब लेक्चर देता हूँ तो ये कहता हूँ कि हम जितना अपनी आज़ादी के लिए, अपने फ्रीडम के लिए सोचते हैं, दूसरे के फ्रीडम की भी उतनी ही इज्जत करें। मेरे हाथ में कुछ है, मैंने फेंक दिया, मैं तो चल पड़ा आगे, पर जो पीछे आएगा उसके लिए तो अच्छा नहीं किया। तो इस बात को बहुत समझने की ज़रूरत है। हमारे में बेसिकली इंट्रिंसिक ये भाव है इंडियंस के अंदर में कि वी केयर फॉर अदर्स। बस ये स्वच्छता की बात अगर हमारे जहन में और बढ़िया से आ जाए, इट्स बिकॉज इट बिकेम अ नेशनल इनिशिएटिव। आप समझिए कि आई एम वेरी हैप्पी दैट द प्राइम मिनिस्टर कुड अंडरस्टैंड। हालांकि इतनी सिंपल सी चीज़ है, लेकिन उसको एक नेशनल प्रोग्राम बना देना सो दैट एवरीबडी फोकसेस ऑन इट, आई थिंक ये बहुत ज़रूरी था। फोकस है, लोग अब ध्यान रखते हैं, गाड़ी से चलते हुए फेंकते नहीं हैं, रास्ते चलते थूकते नहीं हैं। तो इन सब चीज़ों से, और घर घर में जो टॉयलेट्स बने वो तो अमेजिंग था। एब्सोल्युटली आई थिंक वी हैव रीच्ड नियरली 100% घरों के अंदर में टॉयलेट हो गए, स्कूलों के अंदर में टॉयलेट हो गए। अब कहीं पे अगर ज़रा से नहीं है तो उनको और ज़रूरत है। जैसे वो विलेजेस जो ODF थे, अब वो ODF प्लस विलेजेस हो जाएं जो कि सस्टेन्ड तरीके से रहते रहें। ये हम सबको इसके लिए काम करने की ज़रूरत है। जितना अर्बन ज़रूरत है उतना ही रूरल में भी ज़रूरत है। वेल वेरोनिका, यू नो यूजुअली under the directive principles of state policy जो हमारे constitution में है,
we expect the state to be responsible बिल्कुल, only, but बिल्कुल। यहाँ पे what we have learned is citizens also have a duty, they have a responsibility, they have a function as well, they have an obligation to जी। society, to others and to themselves as well. Thank you so much, Shekhar Gupta ji, for being with us on Shekhar Mehta ji. That's my second mistake. My apologies. No mind, no mind. Former president जी। of the Rotary International. Thank you so much. तो for being इससे with us हमने in the morning. कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखी हैं अर्जुन। आज जो भी इस शो को देख रहे हैं उस माध्यम से हम सभी को ये बोलना चाहेंगे कि खुले में शौच ना करें, आप वेस्ट सेग्रीगेट करने की कोशिश करें, जितना भी संभव हो सके गीला कूड़ा सूखा कूड़ा अलग करें और मेंस्ट्रुअल हाइजीन का भी ध्यान करें, प्रॉपरली चीज़ें डिस्पोज करें और चलते फिरते कूड़ा इधर उधर ना फेंकें, अपने आसपास की चीज़ों को साफ रखें। जब आसपास डीक्लटर्ड रहता है तो मन भी डीक्लटर्ड रहता है। इट इज़ ऑल्सो वेरी मच रेलिवेंट विद योर मेंटल हेल्थ। तो चीज़ें साफ रखें, सराउंडिंग साफ रखें तो मन भी हेल्दी रहेगा, मन भी स्वच्छ रहेगा। I completely agree with you, and that's the theme of the morning show. So that was Shekhar Mehta ji with us on the Doordarshan morning show, former president of the Rotary International.